पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! कोरोना के मामले बेशक कम आ रहे हों, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि भारत को लेकर कोरोना का खतरा फिलहाल टला नहीं है। जनवरी का महीना काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से विदेश से यात्री आ रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो एयरपोर्ट हो या सी पोर्ट हो या किसी भी माध्यम से भारत में दाखिल हो रहे हैं, उसमें से बहुत सारे यात्री पॉजिटिव हो रहे हैं और अलग अलग वेरिएंट की पुष्टि हो रही है उसमें। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ये मानता है कि जनवरी बहुत अहम महीनों में से एक है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी कहना है कि अब तक ऐसा कोई वेरिएंट नहीं दिखा है जिससे भारत को खतरा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कोई भी लापरवाही या चूक भारी पड़ सकती है। लिहाजा कोरोना को हल्के में लेना शायद खतरनाक हो सकता है और यही बड़ी वजह है कि जनवरी के महीना बहुत अहम है। अब आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री जब से सैंपलिंग की शुरुआत हुई, रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत हुई है, जो विदेश से आने वाले लोग हैं, उन सैंपलिंग के आधार पे 19,000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए गए, 19,227 लोगों के सैंपल लिए गए और 124 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको अलग अलग आइसोलेशन में एरिया में रखा गया है। और फिर से दोहराए, 19,000 में से 124 विदेशी यात्री अब तक पॉजिटिव हुए हैं। और यही नहीं, बीते 10 दिनों में 11 नए वेरिएंट या 11 जो वेरिएंट है उनकी पुष्टि हुई है इन यात्रियों में। और जिसमें वेरिएंट के बारे में अगर बताएं तो सबसे ज़्यादा जो यात्रियों में वेरिएंट मिला है जो पॉजिटिव हुए हैं, उसमें XBB सबसे ज़्यादा यात्रियों में मिला है। और ये तभी पता चलता है जब आप जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाते हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही पता चलता है कि कौन सा वेरिएंट उस यात्री में है। इसके पीछे की वजह ये होती है कि जो दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके पीछे जो वेरिएंट की भूमिका उस देश में है, क्या वो वेरिएंट भारत में दाखिल तो नहीं हो रहा, और उसकी पहचान को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत अहम पहलू है। और जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर इंश्योर किया गया था जब से कोरोना के मामले अलग अलग देशों में बढ़े, चाहे चाइना हो, ब्राज़ील हो, अमेरिका हो, तब से जो बैठकों का दौर चला उसमें ये भी जोर दिया गया कि टेस्ट भी बढ़ाए जाएं, साथ में जीनोम सीक्वेंसिंग को भी सुनिश्चित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। अब यहाँ पर अगर आपको बताएं कि कौन कौन से वेरिएंट मिले हैं, इसमें 11 टाइप के वेरिएंट पिछले 10 दिनों में जो विदेशी यात्री पॉजिटिव हुए हैं उनमें 11 टाइप के वेरिएंट मिले हैं। कई वेरिएंट पहले से भारत में मौजूद हैं, लेकिन 11 टाइप के वेरिएंट विदेशी यात्री लेकर आए हैं भारत। इसमें सबसे ज़्यादा XBB1, XBB2, XBB3, XBB4, XBB5 यानी XBB फैमिली के जो वेरिएंट हैं वो सबसे ज़्यादा 14 लोगों में मिले हैं। BA.5.2 में का संक्रमण जो है 2 लोगों में मिला है। इसके अलावा BQ.1.1, BQ.1.122, BQ.1.1.5, ये जो BQ वाला पूरा वो फैमिली है, सब लीनिएज फैमिली जो है, वो 9 लोगों को संक्रमित किया है। CH1.1, CH1.1.1 का संक्रमण 3 लोगों में पाया गया है। BF.7.4.1 से संक्रमित एक व्यक्ति मिला है। BV3 का संक्रमण एक व्यक्ति में मिला है। BN.1.2 और BN.1.3 तीन लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। BY1 एक आदमी में और BF5 एक आदमी में। तो ये तमाम जो विदेशी यात्री हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, उनमें जब पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो पिछले 10 दिनों में 11 अलग अलग वेरिएंट ये विदेशी यात्री लेकर आए हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ये भी मानता है माफ कीजिएगा कि इन वेरिएंट से फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। टीकाकरण इन तमाम वेरिएंट पे अभी भी असरदार है और साथ में किसी भी वेरिएंट को लेकर फिलहाल चिंता जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन साथ में एहतियात बरतने जैसी चीज़ जरूर है। एहतियात बरती भी जा रही है। इसी के हमने देखा कि कैसे टेस्टिंग को बूस्टअप किया गया, रैंडम सैंपलिंग जो विदेश से आने वाले यात्री थे उनकी शुरुआत की गई, अलग अलग चीज़ों को लेकर बैठकों का दौर चला। और अब ये भी है कि आने वाले दौर में जो बूस्टर डोजेज जो लोग लिए हैं उनकी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 18 से ऊपर वाली, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूस्टर डोज के लिए आगे लाना, क्योंकि अब तक सरकार के आंकड़े ये कहते हैं और जो आंकड़े शोध में आए हैं कि जिन्होंने टीका लिया उन पर कोरोना का असर बहुत ज़्यादा नहीं होता। और ये तमाम वेरिएंट जो मैंने बताया, जो 11 वेरिएंट पिछले 10 दिनों में आया है विदेशी यात्रियों के जरिए, वो तमाम वेरिएंट ओमिक्रॉन के हैं और अलग अलग सब लीनिएज बनाते हैं, अलग अलग तरीके के
कहा भी जाता है कि कोरोना आकार प्रकार व्यवहार बदलता है, तो आकार प्रकार व्यवहार कैसे बदलेगा और किस तरीके का असर होगा, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट है और लोगों से भी अपील कर रही है बार बार कि वो भी अलर्ट रहे, क्योंकि खतरा फिलहाल टला नहीं है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।